Good morning, kids. Welcome to the next session of 11th Commerce Economics of first lesson Basic Concepts in Economics. Let's have a look toward classification of bonds. कल के लेक्चर में हमने देखा कि bonds क्या होते हैं, characteristics of bonds. Now today we'll see classification of bonds. Okay, classification of bonds. Bonds are divided into two broad categories or main categories, which one is economic bonds and another one is non-economic bonds. Now, let's have a look toward economic bonds. Economic means what? Bonds means what? When wants, desire, wishes, your needs are purchased against money. When the things or commodities are purchased against money, it's known as economic bonds, or we can also say monetary transactions. This also include or involves money. Move on to the next one, which is non-economic activity. Non-economic activity means what? It is free of cost. क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स जो है बच्चों, ये हमारा दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला है मेरा इकोनॉमिक बॉन्ड्स, दूसरा है मेरा नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स. इकोनॉमिक बॉन्ड्स यानी एक ऐसी ज़रूरत, मेरा एक ऐसी विश, मेरा एक ऐसा ख्वाब जिसको पूरा करने के लिए आई हैव टू पे मनी, या इसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं. मुझे पैसे खर्च करना पड़ते हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए ये कहलाएगा बच्चों इकोनॉमिक बॉन्ड्स. दूसरा होता है बच्चों मेरे लिए नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स. नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स मतलब कि क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके लिए मेरे को 1 रुपये भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये मेरे लिए फ्री में होता है, हर एक चीज़ मेरे लिए फ्री आ जाती है. आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक बॉन्ड्स मेरे लिए क्या क्या हो जाएगी. इकोनॉमिक बॉन्ड्स मतलब कि क्या? परचेजिंग फैन, परचेजिंग AC एयर कंडीशन, परचेजिंग रेफ्रिजरेटर. Okay, purchasing refrigerator means what? We can say, to fulfill my wants, my desire, my needs, I have to pay money against फैन, AC और रेफ्रिजरेटर. आई हैव टू पे मनी. मुझे फ़ैन चाहिए ना, समर सीज़न है, मुझे फ़ैन की ज़रूरत है. मुझे क्या करना होगा? पैसे देने होंगे और फ़ैन खरीदना होगा. AC खरीदनी है, पैसे देने होंगे, AC खरीदना होगा. रेफ्रिजरेटर लेना है, पैसे देने होंगे, जो भी पर्टिकुलर चीज़ है वो खरीदनी होगी. ऑन द अदर हैंड साइड, एज आई टोल्ड यू, नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स और एक्टिविटीज, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स व्हाट? सनलाइट. सनलाइट है ना, फॉर टेकिंग विटामिन डी इन, वी कैन से ओपन सनलाइट, we are not supposed to pay any taxes or any money, any kind of money to the nature. It is free of cost. Sunlight, air by nature, we can say wind, rain, and so on. For all these things, we are not supposed to pay a single penny for using all these things. जैसे कि मैंने आपको बताया, दो बॉन्ड्स होते हैं. एक होती है इकोनॉमिक बॉन्ड्स, जिसको हम लोग पैसों से खरीदते हैं या खरीद सकते हैं. वो सारी चीज़ें हैं, मेरी जो भी ज़रूरतें हैं वो पैसों से जब मैं पूरी करती हूँ, जैसे कि मुझे गर्मी है, फ़ैन चाहिए, गर्मी है मुझे AC चाहिए, गर्मी है मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए यानी कि फ्रिज चाहिए. इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए मुझे लगेंगे पैसे. वही अगर मैं दूसरी साइड में मूव करती हूँ तो नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स क्या होती है बच्चों? नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स होती है फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व ही नहीं होता है, बिल्कुल इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो भी सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट होती है. सनलाइट क्या है? दिन में बराबर निकलती है, रात में बराबर होती है. मतलब दिन में सनलाइट बराबर होती है, रात में मेरे लिए हो जाएगी मून लाइट, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना. मुझे इस चीज़ के लिए 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिन में सनलाइट, रात में मून लाइट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. बाद में जो भी हवाएं चल रही होती है, विंड है, ये भी फ्री में है. जो भी बारिश होती है उसके लिए भी मुझे कोई पानी के लिए पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं. सो ये था मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स.
कि क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स में इकोनॉमिक वॉन्ट्स और नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स, ये था मेरा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। आइए दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा है बच्चों मेरा इंडिविजुअल वॉन्ट्स, और यहाँ पे है मेरा कलेक्टिव Okay, now the next classification of wants is, first one is individual wants. Individual wants means what? किसी एक की ज़रूरत को जब हम लोग फुलफिल करते हैं या पूरा करते हैं, किसी एक ही इंसान की ज़रूरत एट अ टाइम, उस चीज़ को बोला जाएगा बच्चों, वी कैन से इंडिविजुअल वॉन्ट्स। अब आइए देखते हैं कि इंडिविजुअल वॉन्ट्स होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल है ना, अ जज वेयर्स कोट, ब्लैक कोट। एक जो जज होता है, वी कैन से जो कोर्ट में काम करेगा, बट ऑफ कोर्स उसको एक ब्लैक कलर का कोट चाहिए, ब्लैक कोट चाहिए कि वो पहन के वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट केसेस ये करेगा, कोर्ट केसेस सॉल्व करेगा, जो भी है वो। एक जज को ब्लैक कलर का कोट चाहिए, है ना, किसके लिए चाहिए? उसके खुद के लिए चाहिए, है ना। A judge needs or wants a black coat for himself, for self purpose. This is known as individual wants. वो बंदा वो पर्टिकुलर चीज़ क्यों चाह रहा है? उसके खुद के लिए चाह रहा है। That's why it's a, we can say, individual want or personal want. Move on to the next one, guys, which is collective want. Collective wants means what? किसी एक बंदे की ज़रूरत इससे पूरी नहीं हो रही at a time, है ना। We can fulfill wants of so many peoples. कलेक्टिव वॉन्ट्स के अंदर क्या हो जाता है बच्चों कि एक साथ में ही हम लोग बहुत सारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव वॉन्ट्स मीन्स साइमल्टेनियसली वी आर फुलफिलिंग wants of so many people at a time. Let's take the example of it. Train, bus. Okay, let's take two examples of it. First one is train, another one is bus. For example, चलो bus रख कर देते हैं. For example, train is going from Bombay to सूरत. ट्रेन जा रही है बॉम्बे से सूरत की तरफ, जा रही है हमारी ट्रेन। ये रहा मेरा बॉम्बे, यहाँ से मेरी ट्रेन सूरत की तरफ जा रही है मेरी ट्रेन। रास्ते में जितने भी स्टेशन लगने वाले हैं, जितने भी स्टेशन आएंगे बीच बीच में, इन सारे स्टॉप्स के ऊपर कलेक्टिव वॉन्ट्स में क्या आ जाएगा? ट्रेन तो जा रही है बॉम्बे टू सूरत, अब किसी को बीच में उतरना होगा, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, जहाँ जहाँ भी जिसको उतरना है। व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज कलेक्टिव वॉन्ट्स। मीन्स ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बट बीच में जितने भी स्टॉप्स आने वाले हैं वहाँ पे हर एक बंदा अपने अपने स्टॉप पे उतरने वाला है। तो दिस इज कलेक्टिव वॉन्ट्स। कलेक्टिव वॉन्ट्स मीन्स व्हाट? कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोगों की, या एट अ टाइम बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, हम लोग एट अ टाइम फुलफिल कर रहे हैं या पूरी कर रहे हैं। दिस इज कलेक्टिव वॉन्ट्स। नेक्स्ट वन इज next one is, which is third one is necessities. नेसेसिटीज। दूसरा आ जाता है मेरा कंफर्ट्स, और तीसरा आ जाता है मेरा लग्जरीज। Okay, before moving to the, we can say, points of it, let's have a look over it. Necessities. Necessities मतलब कि क्या हो जाती है? Basic needs of a human being. Necessities means basic needs of a human being. Basic needs of a human being. Comforts मतलब कि क्या? जो उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के बाद में, उसके बाद में मेरे को कंफर्ट, जो चीज़ मुझे कंफर्ट दे, आराम दे, ऐसी कौन सी चीज़ है वो आ जाएगी मेरे कंफर्ट जोन में। और लग्जरियस मतलब कि क्या? मेरे स्टाइल को बढ़ाने के लिए, या मेरे घर के इंटीरियर को बढ़ाने के लिए, या मेरा एक पर्टिकुलर गुडविल को एनहांस करने के लिए क्या चीज़ें काम में आएंगी? दैट इज लग्जरियस आइटम, द लग्जरियस प्रोडक्ट। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड नेसेसिटीज।
नेसेसिटीज थ्री, जैसे कि तीन इंसान की बुनियादी ज़रूरतें होती है, या इंसान की तीन बहुत ही वी कैन से अहम ज़रूरतें होती है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहला है मेरा फूड, दूसरा है क्लॉथ्स, फूड मतलब रोटी, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, और शेल्टर, शेल्टर मतलब कि क्या, घर। रोटी, कपड़ा और मकान, ये से मैं मकान भी बोल सकती हूँ। सो wants are again divided into three main categories. First one is necessities, another one is comfort, and the last but not the least is luxurious items. The first one is necessities. Wants are, we can say, wants are above थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। ये तीन जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक गरीब इंसान भी है। इफ विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ, वी कैन से, अ बेगर, एक भिखारी, इफ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर भिखारी, उसके लिए भी यही तीन ज़रूरतें ज़िंदगी की बहुत अहम है। एक्सक्यूज मी, यही तीन ज़रूरतें उसकी ज़िंदगी की बहुत अहम है कि उसको डेली खाना चाहिए, दिन में 3 टाइम, भले 3 वक्त नहीं तो 2 वक्त तो उसको खाना तो चाहिए। मतलब विदाउट इनटेकिंग फूड वो बंदा जी नहीं पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। अगला है कपड़ा, बिना कपड़े के भी वो इंसान घूम नहीं पाएगा। अगला है छत, दिन भर वो बंदा सन के अंदर, मतलब सनलाइट में नहीं रह सकता है, या अगर रेनी सीजन चल रहा है तो वो बंदा उसमें भी नहीं रह सकता है। ये तीन चीज़ें क्या है बच्चों, हमारे किसी भी एक इंसान की, वी कैन से, बेसिक नीड्स है। So the basic need of each and every, we can say, human being is food. To have food at least 3 times or 2 times in a day. The person needs it, है ना। उसके बिना the person can't survive. Starvation कर करके बंदा या भूखा रह के जिंदा ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। For that sake, the person needs 2 or 3 times meal in a day. Next one, move on to the next point, which is clothes, है ना। Without wearing clothes, a person can't survive. Let it be, he is a beggar or he is a millionaire, he is a rich person, he is a businessman, blah blah blah. So the person can't live without clothes, can't live without foods, and can't live without clothes. The next one is, which is third one, shelter. Shelter means a roof, एक छत, जिसे हम लोग बोलते हैं छत. Without roof, a person can't live. एक छत के बिना भी इंसान नहीं रह पाएगा बच्चों। जैसे कि वो गरीब भी हो तो भले उसका घर छोटा सा झुग्गी रहेगी, छोटी सी झोपड़ी रहेगी, बट द पर्सन वॉन्ट्स इट और द पर्सन नीड्स इट. दिस इज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ अ पर्सन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, विच इज कंफर्ट्स. तो कंफर्ट्स में आ जाएगा आपका वॉशिंग मशीन, मिक्सीज and mixers, and we can say microwave, cooker, gas. Okay, now move on to the next point, which is comforts. The things which gives you comfort, yeah, which gives you comforts. So the things are, as I told you, 3 basic necessities of every human being is food, clothes and shelter. Once the person is fulfilling these 3 basic needs, है ना, of his life, जब एक बंदा अपनी, वी कैन से, लाइफ की ये 3 बुनियादी या अहम ज़रूरतों को पूरा कर पाता है, उसके बाद में बंदा क्या करता है बच्चों, कंफर्ट की तरफ शिफ्ट करता है. कंफर्ट की तरफ शिफ्ट करता है मतलब कि क्या, अब मेरे पास में रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, ये 3 चीज़ें तो हो गई. अब बंदा, वी कैन से, अब बंदा स्टेप ऑन करता है, मूव ऑन करता है कि मैं मेरे घर में क्या क्या ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जिससे मुझे एक कंफर्ट मिले, आराम मिले, या मेरा टाइम सेव हो, मेरी एनर्जी सेव हो. सो द थिंग्स आर washing machine, which helps in, we can say, which helps in washing your clothes easily, which saves your time, your energy. Next one is mixer, है ना. instead of, we can say, मसाला वो सील के ऊपर पीसने से बेहतर इसके अंदर, मिक्सी के अंदर अगर डाल दिया, विद इन सेकेंड्स आप लोगों को एक ग्राइंडेड पाउडर मिल जाएगा. नेक्स्ट वन इज माइक्रोवेव. माइक्रोवेव पे भी क्या होगा कि बहुत ही जल्दी आपका खाना एकदम फास्ट कुकिंग रहेगी. नेक्स्ट वन इज कुकर, है ना. कुकर में भी हमने 2-3 विजल्स के अंदर हमारा खाना पकना है, या तो फिर वो पतीले लो, उसमें हीट अप करो, ये करो, वो करो एंड ऑल, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. सो ऑल कम. एंड नेक्स्ट वन इज गैस. बट ऑफ कोर्स गैस, वो जो चूल्हा होता है लकड़ी का, उसके ऊपर जलाना है, कुक करना है, बहुत इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट्स अ लेंथी वन एंड इट्स टू हेक्टिक और टू डिफिकल्ट. सो comforts means what? The things which gave you comfort, relaxation, and which saves, and simultaneously
which saves your time, your energy. All these things comes under the category of comforts. Move on to the last one, which is luxurious. Luxurious means what? Car, we can say. Then furnished house, furnished house, other interior items, या other we can say decorating items. चलिए, एक नॉर्मल इंसान है, वो इंसान सबसे पहले चाहेगा कि मेरे पास में रोटी हो, कपड़ा हो और मकान हो, फूड, क्लोथ्स और शेल्टर हो. इसके बाद में वो बंदा क्या चाहेगा कि चलो मेरे पास में घर तो है, ये तो है, वो तो है, सब तो है. अब बंदा चाहेगा कि चलो मेरे घर में मैं वॉशिंग मशीन ले लूँ, मैं मेरे घर में मिक्सर ले लूँ, माइक्रोवेव ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ. ये सारी चीज़ें जिनसे मेरी वीकेंड से बहुत ज़्यादा मेरे को रिलैक्सेशन फील होगा, कि मेरा टाइम सेव होगा, मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी. बंदा वो चीज़ें खरीद लेगा. एंड आफ्टर दैट once the person purchased all these things, the person is step on or moving towards luxurious items. luxurious items मतलब कि क्या, कि जिससे मुझे एक वीकेंड से रिच लुक फील होता है, या एक अमीर वाली फीलिंग आ जाएगी. कार, अरे उनके पास तो कार है, मिस्टर शर्मा के पास तो कार है, मिस्टर वर्मा के पास तो इतना बड़ा बंगलो है. तो व्हाट आर दीज थिंग्स गाइस, कि ठीक है, एक बेसिक नेसेसिटी के हिसाब से फूड, क्लोथिंग, शेल्टर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई. अब जब इंसान उसके पास में और पैसा आने लगता है, या और उसके पास में बहुत सारा पैसा है. एक और चीज़ बताती हूँ बच्चों, जितना किसी एक बंदे के पास में पैसा आता है, उसके एक्सपेंसेस उतने ही बढ़ते चले जाते हैं. ओके, उसके खर्च, जितनी उसकी इनकम बढ़ेगी उतने उसके खर्च बढ़ेंगे. जितनी एज द इनकम ऑफ अ पर्सन इज, वी कैन से रेजिंग या इंक्रीजिंग, साइमल्टेनियसली उस बंदे के एक्सपेंस भी बढ़ते 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 चले जाते हैं. पैसे ही नहीं रहेंगे तो बंदा खर्च क्या करेगा, और पैसे रहेंगे तो बंदा नहीं होने वाले खर्च भी करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, लग्जरियस में आ जाएगा आपका कार, देन फर्निश्ड हाउस. हाउस तो मेरे पास में यहाँ भी था. ओके, आई हैव हाउस, पहले से ही मेरे पास में हाउस था. अब मैं क्या करूँगी, मैं मेरे घर में इंटीरियर करवाऊंगी, कलर करवाऊंगी, लैम्प्स लगवाऊंगी, अदर डेकोरेटिव आइटम्स लगवाऊंगी. क्यों? क्योंकि मैं मेरे घर को वीकेंड से एक अलग लुक देना चाहती हूँ, एक अच्छा फर्निश्ड फ्लैट बनाना चाहती हूँ, एंड सो ऑन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.